हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। सो शुरू करते हैं पहले जो हमारा क्वेश्चन है आईसीआई एमओडी से। आईसीआई एमओडी क्या है? इट इज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी सही है और कौन सी नहीं। पहली है मेजरली इट सर्व्स 8 RMCs ऑफ द हिंदू कुश हिमालयन रीजन। 8 रीजनल मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको सर्व करता है ये इंस्टीट्यूट, ये सेंटर। दूसरा है इट इज़ बेस्ड इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से ऑपरेट करता है। सो कौन सी 2 स्टेटमेंट्स इनमें से सही है या नहीं आपको बताना है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो आप पॉज करके सोच सकते हैं, आपने पढ़ा है हुआ है अगर इसके बारे में, तो यू कैन ऑलवेज थिंक एंड मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 ओनली। वाई? बिकॉज इट डज सर्व्स RMCs, 8 देशों को सर्व करता है, ठीक है, हिंदू कुश हिमालय रीजन के। लेकिन बांग्लादेश में नहीं, ये नेपाल, इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ नेपाल, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। सो इट इज़ अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग सेंटर। सो मेजरली ये आप देखो माउंटेन्स से रिलेटेड है, हिंदू कुश हिमालय से रिलेटेड है। तो 8 मेंबर कंट्रीज़ विच आर कनेक्टेड विद हिंदू कुश हिमालयस, उनको ये सर्व करता है, ठीक है। वो कौन सी है? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। एट द सेम टाइम देखो मेजरली RMCs हैं जो रीजनल मेंबर कंट्रीज़ हैं, बट ऑब्वियसली जो उसकी असेसमेंट्स है वो ग्लोबल कम्युनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1983 में इसका निर्माण किया गया एंड इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ नेपाल, काठमांडू, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसकी ना स्टडीज़ आती रहती हैं जो कि न्यूज़ में रहती हैं, तो इसलिए हम उनको भी जब एज एंड व्हेन दे कम हम पढ़ते हैं, उनको अपने प्री क्योर में हम डिस्कस कर लेते हैं, अपने कोर्सेज में डिस्कस कर लेते हैं। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग स्नो लेपर्ड। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है 2 मिनट सीरीज़। सो अगर आपने वो देखा है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। They are an indicator of health of high altitude habitats. IUCN status is endangered और ये अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एंड CMS दोनों के अपेंडिक्स 1 में है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी इनमें से सही है। आप पॉज कर सकते हैं, एक बार और पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को और अपना आंसर बता सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ काफ़ी इजी है, 1, 2 एंड 4 ओनली। क्यों? क्योंकि वनरेबल है इसका स्टेटस, ठीक है। रिसेंटली इसको डाउनग्रेड किया गया स्टेटस को, क्योंकि इनके नंबर्स थोड़े इंप्रूव हो गए। स्टेट एनिमल है ये हिमाचल का। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत शाय नेचर है स्नो लेपर्ड्स का, तो ईजिली नहीं दिखते हैं ये, ठीक है। अब अगर हम हिमाचल प्रदेश की ही बात करें ना, तो अगर मैं आपको एक छोटा सा और पॉइंट बताऊँ, स्नो लेपर्ड जो है एनिमल है, स्टेट एनिमल, वेस्टर्न ट्रैगोपान, ठीक है, स्टेट बर्ड है, और पिंक रोडोडेंड्रॉन स्टेट फ्लावर है, ठीक है। उसके बाद स्नो लेपर्ड पे आ जाते हैं कि ये टॉप प्रेडेटर भी है और हेल्थ भी इंडिकेट करता है ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड हैबिटेट। टॉप प्रेडेटर जैसे टाइगर्स टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, वैसे ही स्नो लेपर्ड भी टॉप प्रेडेटर है। और एट द सेम टाइम अगर ये किसी हाई ऑल्टीट्यूड हैबिटेट पे आपको मिलता है, तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो इकोसिस्टम काफ़ी हेल्दी है, ठीक है, क्योंकि अगर ये थ्राइव करता है तो बाकी स्पीशीज़ भी थ्राइव करती हैं। कैटेगराइज्ड एज वनरेबल, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और रिसेंटली इंडेंजर टू वनरेबल इसको डाउनग्रेड किया गया है। अपेंडिक्स 1 है साइट्स और CMS का, और अल्पाइन और सब अल्पाइन जोन्स में ये मिलता है। 5 जगहों पे मिलता है, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को के ऊपर बेस्ड है। तो आपको ये 5 बायोस्फीयर रिजर्व्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है। सो वी हैव सिमलीपाल, मानस, कंचनजुंगा, अगस्त्यमाला एंड नॉकरेक। आपको बताना है कौन से इंक्लूडेड नहीं है। So options are only 2, only 2 and 3, only 1 and 3, and all of the above are included under map। के पाँचों ही इंक्लूडेड हैं। सो अपना आंसर मार्क कीजिए। आप पॉज भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ ओनली 2।
Only Simlipal is not included, rest all 4 are. In fact, Kanchenjunga became the 11th biosphere reserve to be included under the MAP program. So इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिसमें से कि 11 मैप में आते हैं और जो लेटेस्ट है वो हमारा कंचनजोंगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो लिविंग नहीं होते, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, हमारे पास सनलाइट हो गई, मॉइस्चर हो गया, ऑल ऑफ दीज आर एबायोटिक फैक्टर्स। ये क्वेश्चन NCERT +2 में से मैंने लिया है। सो द क्वेश्चन इज एस्टिवेशन इज अ रिस्पॉन्स बाय सर्टेन ऑर्गेनिजम्स टू एस्केप द अनफेवरेबल कंडीशंस ड्यूरिंग समर। Diapause, a stage of suspended development, is a response by many zooplankton species due to unfavorable conditions in lakes and ponds. सो पहली स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि जो एस्टिवेशन है वो एक रिस्पॉन्स है अगर ऑर्गेनिजम्स समर में जो हार्श कंडीशंस होते हैं उसको एस्केप करना चाहते हैं, और डायापॉज है जो कि जू प्लैंक्टन्स में होता है व्हेन दे वांट टू एस्केप अनफेवरेबल कंडीशंस इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो ये दो बातें बताई गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या फिर नाइदर 1 नॉर 2। अगेन यू कैन पॉज एंड थिंक एंड देन मार्क योर आंसर्स। द करेक्ट आंसर इज़ बोथ। देखो जैसे अगर एबायोटिक फैक्टर्स अनफेवरेबल हो जाते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे आपको पता है माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स नॉर्थ से आती हैं, वहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाती है, सो लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम डाउन टुवर्ड्स साउथ और इक्वेटर। जैसे इंडिया आती हैं बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम रशिया एंड ऑल। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स तो माइग्रेट कर जाते हैं। अब कुछ माइग्रेट नहीं कर पाते तो वो कहते हैं कि वो स्ट्रेस अवॉइड करते हैं बाय एस्केपिंग इन टाइम। इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है समझना हो अगर हाइबरनेशन। आपने सुना होगा बियर्स हाइबरनेट कर जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, दे सस्पेंड ऑल देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ एस्केपिंग इन टाइम। ठीक है, बियर्स हाइबरनेट करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, और एस्टिवेशन जो होता है वो समर्स में अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हो उसको कहा जाता है, और एग्जाम्पल्स हैं स्नेल्स एंड फिश। ठीक है, तो समर रिलेटेड हीट और डेसिकेशन को अवॉइड करने के लिए स्नेल्स एंड फिश दे अंडरगो एस्टिवेशन। सिमिलरली जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं ना, दे अंडरगो अ प्रोसेस नोन एज डायापॉज। ठीक है, जू प्लैंक्टन्स डायापॉज करते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, राइट। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू अडेप्टेशंस। अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे CAM इज़ अ फीचर ऑफ मैनी डेजर्ट प्लांट्स। दूसरी स्टेटमेंट है मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स। जो कोल्डर क्लाइमेट में मैमल्स मिलते हैं उनके छोटे कान होते हैं और छोटे लिम्स होते हैं ताकि हीट लॉस कम हो। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स ह्यूमन बॉडी, हाई ऑल्टीट्यूड्स जैसे पहाड़ों पर ह्यूमन बॉडी कॉम्पनसेट करती है लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, क्योंकि एयर इज़ थिन तो लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है। यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग RBC प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ HP एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, क्या ये तीनों होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे? और बाकी 2 स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सी सही है। 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार पॉज करके यू कैन एक्चुअली थिंक एंड देन अटेम्प्ट, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 2 ओनली। देखो डेजर्ट प्लांट्स में बहुत मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे उनकी लीव्स नहीं होती, वो स्पाइन में कन्वर्टेड होती हैं, है ना, और स्टेम्स उनकी सक्युलेंट होती हैं, स्टेम्स ही फोटोसिंथेसिस करती हैं, राइट। उसी तरह से CAM पाथवे भी होता है इनमें। ठीक है, और ये होता है कि जो एक्सचेंज है गैसेस का वो रात को होगा, दिन में स्टोमेटा नहीं खुलेगा, क्योंकि स्टोमेटा से गैसेस के एक्सचेंज के साथ साथ पानी भी लूज़ होता है। तो रात को पानी इतना लूज़ नहीं होता, अगर स्टोमेटा खुलेगा तो रात को गैसेस एक्सचेंज होती हैं और दिन में वो फोटोसिंथेसिस करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट कैम इज़। तो ये डेजर्ट प्लांट्स में मिलता है, और ये तो सिंपल है समझना कि कोल्डर क्लाइमेट्स में मैमल्स की शॉर्टर ईयर्स और लिम्स होते हैं ताकि हीट लॉस कम हो, इसको एलन्स रूल भी कहते हैं। अब तीसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है? देखो पहला जो पार्ट है वो तो सही है कि लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है क्योंकि थिन एयर है और ह्यूमन बॉडी को कॉम्पनसेट भी करना है, तो वो RBC प्रोडक्शन बढ़ा देगी। RBCs में होता है HP और HP कैरी करता है ऑक्सीजन, तो RBC प्रोडक्शन मतलब HP बढ़ेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी होगी। अब
Hb क्या करता है, ऑक्सीजन को सेल्स को अब वो लंग्स से लेकर आ रहा है ऑक्सीजन, अब उसको सेल्स को देना है ऑक्सीजन, है ना, सिंपल प्रोसेस है क्योंकि सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन। लेकिन अगर उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन तो Hb के साथ ही चिपका रहेगा, वो सेल्स के पास जाएगा ही नहीं। तो हमें बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी नहीं है, बाइंडिंग कैपेसिटी कम करनी है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पार्ट गलत है और तीसरा पार्ट भी सही है कि ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो डेजर्ट प्लांट्स लाइक आई सेड थिक क्यूटिकल होता है और स्टोमेटा डीप पिट्स में होता है ताकि पानी का लॉस कम हो सके। और कैम जो है स्टोमेटा दिन में नहीं क्लोज रहते हैं, रात को गैसेस एक्सचेंज होती हैं क्योंकि दिन में पानी का लॉस ज़्यादा हो सकता है, इसलिए दिन क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसलिए दिन में खुलता ही नहीं है। और कुछ डेजर्ट प्लांट्स के तो लीव्स भी नहीं होते, दे हैव स्पाइंस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पंछिया में स्पाइंस होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, वो स्टेम्स करती हैं, फ्लैटेंड स्टेम्स होती हैं, सेक्युलेंट स्टेम्स कहते हैं हम उन्हें। और शॉर्टर ईयर्स और लिम्स होते हैं कोल्डर क्लाइमेट्स में मैमल्स के, इसको एलेंस रूल भी कहा जाता है। और पोलर सीज में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं क्योंकि ठंड रहती है ना पोलर एरियाज़ में पानी में भी, तो सील्स में ना ब्लबर होता है उनकी स्किन के नीचे, इट इज़ अ लेयर ऑफ फैट, तो वो इंसुलेटर एक्ट करती है एंड रिड्यूसेस द लॉस ऑफ बॉडी हीट। और लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जैसे का आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, लेकिन बाइंडिंग कैपेसिटी हमारी कम होनी चाहिए। सो दिस वाज रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स। प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और कोई डाउट है तो वो भी बताइए। और उसके बाद हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर 2020 एंड टेस्ट सीरीज़ भी है। और ये जो क्रैश कोर्स है आप या तो कंप्लीट ले सकते हैं या आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। और उसके अलावा 2021 के कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ तो PCM बैच है विद आंसर इवैल्यूएशन और विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, और इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल हैं। अगर मैं PCM बैच के बारे में बताऊँ तो आपको कंटेंट मिलता है, हर एक लेक्चर के बाद आपको MCQs मिलेंगे। उसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और आंसर्स आप लिख सकते हैं। आप उसको इवैल्यूएट कराना चाहते हैं तो आपको विद वाला ज्वाइन करना होगा। इनफैक्ट ऐसे जो कंटेंट है वो भी आपको इस बैच में मिलेगा, लेकिन इवैल्यूएशन के लिए आपको अलग से कोर्स लेना पड़ेगा। ऑप्शनल्स की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी है, कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं आपको और डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिलेगा। एंड देन वी हैव प्रीलिम टेस्ट सीरीज़। अगर आपको इनरोल करना चाहते हैं sleepyclasses.com पे जाइए, टारगेट 2021 पे क्लिक कीजिए और 18 मई से पहले इनरोल करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू।